समीर गांव के आखिरी छोर पर बनी एक पुरानी हवेली में रुका था। रात के करीब 11 बजे उसे खिड़की के बाहर कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाई और बाहर देखा। आंगन में एक छोटी बच्ची बैठी थी जो रेत से घर बना रही थी। समीर ने बाहर निकलकर पूछा, बेटा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची ने मुड़कर नहीं देखा, बस फुसफुसाते हुए कहा, मैं अपनी परछाई ढूंढ रही हूँ, क्या आपने देखी? समीर को लगा शायद बच्ची खो गई है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा उसकी टॉर्च की रोशनी बच्ची पर पड़ी। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची का शरीर तो था लेकिन जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। जैसे ही बच्ची मुड़ी उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, न आंखें, न नाक, न मुंह। समीर भागकर अंदर आया और दरवाजा बंद कर लिया। सुबह होते ही उसने गांव के मुखिया को यह बात बताई। मुखिया ने ठंडी आह भरते हुए कहा, साहब 100 साल पहले इस गांव पर एक तांत्रिक ने श्राप दिया था। यहाँ की मिट्टी भूखी है। हर साल अमावस्या के करीब यह गांव किसी एक की परछाई छीन लेता है। जिसकी परछाई चोरी हो जाती है उसका शरीर तो रहता है लेकिन आत्मा उस रेत में दफन हो जाती है। वो बच्ची, वो इस गांव की आखिरी शिकार थी। समीर ने उसी वक्त गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से हाईवे की तरफ बढ़ा। उसे लगा वह बच गया है। दोपहर की तेज धूप थी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे लगे एक साइन बोर्ड पर पड़ी। धूप तेज थी, गाड़ी की परछाई सड़क पर साफ दिख रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे समीर की सीट खाली थी। शीशे में उसे अपना चेहरा दिख रहा था। वह खुद को महसूस कर पा रहा था, लेकिन नीचे सड़क पर उसकी कोई परछाई नहीं बन रही थी। उसने अचानक रेडियो चालू किया। उसमें से वही बच्ची की आवाज़ आई, मिल गई मुझे, मेरी परछाई मिल गई। समीर ने डरकर अपने हाथों को देखा। उसके हाथ धीरे धीरे धुंधले होने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर ढीली पड़ रही है। वह अब गाड़ी नहीं चला रहा था। गाड़ी अपने आप वापस उसी गांव की तरफ मुड़ चुकी थी।